आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूरत इसलिए पड़ी कि एक बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है इस परिवार के साथ, जो मैं आपको बताने वाला हूं। 2021 में इधर गल्लू टॉप एक जगह है, गल्लू, वहां के रहने वाले हैं ये लोग। ये चुन्नीलाल जी हैं, ये इनकी पत्नी है। तो इनके साथ ऐसा दर्दनाक वाक़ा हुआ। इनके बेटे और इनके दो पोतों का मर्डर होता है एक ही दिन में। दो पोते और बेटा इनका मारा जाता है। तब कोविड का टाइम था और एक ही घर में ये कत्ल होता है, और उस घर में कत्ल होता है जहां इनका लड़का घर जुमाई बैठा था। और उस 2021 से लेके आज तक ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी अदालत, किसी पुलिस ने इनका साथ नहीं दिया। और ये ऐसे बेचारे अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके साथ हमेशा अनपढ़ता की वजह से और गरीबी की वजह से इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। और कुछ लोग इनको, जैसे पुलिस अफसर वहां के मिले, या जैसे वहां के वो गुंडों के पुलिस, या कुछ वकील इनको ऐसे मिले जिन्होंने इनको सिर्फ भटकाया, इनसे पैसा लिया, और इनका कोई भी इनके साथ हमदर्दी नहीं हुई है। और ये दरबदर अब भद्रवा में पहुंचे हैं। यहां भद्रवा में इनकी लड़की डेरे पे बैठी है, और वो उनके पास ये शरण लिए। इन्होंने अपना घर बार जो है गल्लू में, इनके पास जमीन काफी है, इनका 3 छत मकान है, उस सब को छोड़ के, एक बेटा इनका दरबदर है, वहां श्रीनगर में मजदूरी कर रहा है, दूसरा कहीं बहन के पास बैठा है, इस डर से कि जहां इनके 3 बच्चों का कत्ल हुआ है, कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। उस डर की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से ये बेचारे इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। और आज जब सुबह इनसे मैं मिला तो मैं हैरान हो गया ये सुन के कि ऐसा भी इस जमाने में कहां मर गए हैं वहां के वो सियासी लोग, वहां के संस्थाएं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उस एरिया की, यहाँ समाज जो सियासी लोग हैं जिन्होंने इनका साथ ही नहीं दिया आज तक, और उल्टा उस पैसे वाले जो उस इंसान का साथ दिया जिसने इनके परिवार के, इनके बच्चों को, 3 बच्चों का कत्ल किया है। तो बाकी चीजें ये खुद ही आप बताएंगे। और यहां आके, भद्रवा आके, इनको एक भला आदमी मिल गया, कोई वकील भाई, और जिन्होंने इनकी मदद की। और आज जाके थ्रू कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है आज 2 साल के बाद SHO गुंडों से मांगी गई है। और अब वो ये जो कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है CJI डोडा में वो जाएंगे। मेरे साथ इनकी बात हुई थी, वो साथ जाएंगे इनकी, और वहां से आगे जो है ये केस बढ़ेगा। लेकिन अब दूसरा मसला जो है इनका, जो है ये वहां से दरबदर है बेचारा, अपनी जमीन, अपना घर छोड़ के। ये एडमिनिस्ट्रेशन का, अब पुलिस SSP डोडा से मैं इनको साथ भी ले जाऊंगा SSP साहब के पास, और DC साहब के पास भी ले जाऊंगा कि इनको वहां बैठाना है, अपने घर में, अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़ के। ये दरबदर हैं बेचारे, डर के मारे और पैसे की तंगी के कारण। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। केस तो अब आगे बढ़ेगा, पूरी स्टेटस रिपोर्ट आ चुकी है, अब आगे इनका बयान अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। ये सब चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, ये DC साहब और SSP साहब से मेरी ये विनती रहेगी कि इस केस को देखा जाए। आखिर इंसानियत मर चुकी है, इसका मतलब है कि गरीब की कोई पूछताछ नहीं है इस दुनिया में। तो कैसा हुआ है, हम तो हैरान है, मैं तो हैरान हो गई ये चीजें सुन के। अब बाकी की ना उसने लिखाया ना कुछ, लगा मजदूरी करना, लगा अपने बच्चों को पालना, लगा मजदूरी करना, लगा अपने बच्चों को पालते पालते हो गए बड़े बड़े। फिर उसने जमीन बेची तो मेरे लड़के ने बोला कि तू जमीन क्यों लगा बेचना, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं कमाई की तेरे घर में उम्र इधर गुजारी, मैं कहाँ जाऊंगा। हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। उधर हम जम्मू में गए, डोडा में गए, भद्रवा में घूमे, लोगों ने चंदे भी दिए, हमें सारे वकीलों ने लूट लिए, खा लिए, हमें गरीबी आई है, बहुत मुश्किल आई है। फिर हम डरते रहे ना मेरे लड़के जमीन में लगे जाने ना कुछ। फिर उसने जमीन बेची, उधर गुजर बसाया, उसने अपने घर, तेरी लड़की पहुंचे देती, कहीं की करती, दूसरे तीसरे ढंग हम भद्रवा में चले आए, खाते पीते, हमारे कुछ नहीं हमारे पास। उधर
5-6 बंदे थे, जहां कतल हो 5-6 बंदे थे टेम पे, वो भी बनाए के कौन कौन बंदे थे उधर। उनके ऊपर बेदर्दी से ऊपर और बंदूक इस्तेमाल की मेरे बच्चों के ऊपर। हम ये चाहते हैं कि जो अपराधी कातली घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, हमें दाड़ा मार रहे, उनको कोई सजा मिले, उनको कोई गवर्नमेंट हाथ उनके ऊपर होए, तब हमें भी कहीं, हम भी अपने घर में जाके करेंगे कुछ। हमारे पास पैसा तेला कुछ नहीं है। आप ही लोग सोच रहे हो कि हमारी हालात देखो। हम लोगों ने बहुत हमें पैसा दिया, कुछ उधार भी दिया, हमें उधार भी दिया, पर हम कहां से देंगे, हम कहां से देंगे। हम उस गांव में हमें जाने कोई दिल नहीं बोलता कि इस गांव में हम जा सकते हैं। उस गांव में हमें जैसी डाकी हुई है मुझे उस गांव की कि जिस गांव में हमारे बच्चे चले गए उधर मैं कैसे बैठूंगी, कैसे तय करूंगी मैं। हमारी जो आसे पासे के जोड़ा वाले, हलारन वाले, बुद्धि वाले, सिचल वाले, गोयल वाले, बतौला, रिंजाना, औज, कारा, हमारे साथी, हमारा गांव हमारा साथी, किसके सारे पे हम उधर बैठेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार के पास कि हमारे साथ जुल्म किया है हमारे रिश्तेदारों ने, तो सरकार के पास मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि हमें जीने नहीं देंगे उस गांव में, क्योंकि जिसका एक परिवार को मार दिया, अभी मुझे 2 लड़के वो भी वहां पर नहीं रह सकते हैं, उनको भी मार डालेंगे वो। हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जनाब बंद हमें प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हम अपना घर छोड़ने वाले नहीं है, जमीन हमारे पास है, मकान हमारे पास है, तो हम दर बदर बिछड़े हैं, हमारा साथी कोई नहीं है, गांव में हमारा साथी कोई नहीं है। लिहाजा हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस गांव शराब निकालते हैं लोग और दारू खाकर शाम को वो अब बंदे को बंदा नहीं बताते हैं, उनकी बीवियां निकालती हैं दारू, वो करते हैं चोरियां, हैं बकरवालों के बेड वो लोग खाते हैं, लोगों की चोरियां वो लोग करते हैं। तो लिहाजा जब वो उनकी बीवियां शराबें निकालती है, एक तो शराब को गवर्नमेंट वहां से उनको बंद कर ले जाए तो वहां नशा की थी खत्म हो जाए, दूसरा रागशूर खत्म हो जाए, इंसानियत बने उन लोगों की। जनाबे बंद मेरी गवर्नमेंट के पास यही रिक्वेस्ट है कि वहां पर चौकी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे जो गरीब है मारे नहीं जाए, जो चोरों को पकड़ा जाए, हमारे जैसे गरीबों को जीने दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट। तो मेरा ये है रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, डीसी साहब से और एसएसपी डोडा से, बतौर सनातन धर्म सभा प्रधान मैं उनको ये बताऊं और रिक्वेस्ट भी करूं कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ और इनको वहां रहने के लिए इन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। इनके पास घर है, जमीन है, ये वहां रहे, इनके बच्चे दरबदर हैं और मजदूरी कर रहे हैं, ये कहीं यहां दरबदर है अपनी किसी लड़की के पास किराए पे, वहां वो कहीं बेचारी पोछा झाड़ू करके लाती और ये खाते हैं लोग, इनको वहां पहुंचाया जाए, इनको सिक्योरिटी, और इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके जो भी गुनहगार है जिसने ये कत्ल किए हैं 3, उसको सजा दे एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये कहूंगा कि हमें अगर वहां के लोग, वहां का समाज, वहां की सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, अगर सनातन धर्म सभा भद्रवा का प्रधान वहां खुद भी जाएगा, कोई हमें हर्ज नहीं है, वहां जाके देखेंगे कि इनके साथ कैसे कैसे वो अन्याय हुआ उस गल्लू टॉप में। हम खुद भी जाना चाहेंगे और बताएंगे वहां के लोगों को कि आप लोग ये एक पैसे वाले का कैसे साथ दे रहे हो और इन गरीबों के विचारों को दरबदर कैसे करवा दिया उस समाज ने। ये फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन विचारों के पास मैं डीसी साहब के पास और एसएसपी साहब के पास भी इनको ले जाऊंगा और इनको प्रोटेक्शन दिला के इनको वहां बसाया जाए, यही मेरी मांग और डिमांड रहेगी।